नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे चैनल में। पिछले अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता के पिछले अध्याय में अर्थात 10वें अध्याय में विभूति योग नामक भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज जी ने अर्जुन को समझाते हुए ये बताया है कि वो कहाँ कहाँ विद्यमान है प्रमुखता से। तो आज हम 11वां जो अध्याय है वो हम आप सभी को आज हम जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन के कहने पर जो अर्थात वो कहाँ कहाँ है प्रमुखता से विभूति योग नामक ज्ञान में इसमें अर्जुन को समझाया है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी। तो भी अर्जुन को न समझ आने पर और उसकी जिज्ञासा बस अर्जुन के उन्होंने अपना विश्व रूप वास्तव में अर्थात यह आप समझ लीजिए कि कोई अगर बात कहता है तो हमको लगभग 90% हम उसको मानते हैं, 10% नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की बातों पर जो है वह विचार करता है और इसके बाद जो है कहता है कि मैं यह सच कैसे मानूं कि आप हर जगह विद्यमान हो, आप प्रमुखता से। तो मैं साक्षात मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से देखूंगा तब नहीं, तब तक मैं जो है मैं सच कैसे मानूंगा। तो उस अर्जुन के हट पर भगवान शिव जी महाराज जी ने जो है ज्ञान कराते हुए अपना विश्व रूप का दर्शन जो है दिव्य चक्षुओं से जो है के माध्यम से अर्जुन को दिखलाया। तो आइए 11वां अध्याय का आज हम रसपान करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं 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 ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुप्तमध्यात्मतस्मै सज्ञेयम् यत्त्वयोक्तं वस्तस्ते मोहयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरश्च मया त्वतः कमलपत्राश्च महात्म्यमपि चाभयम्। क्योंकि हे कमलनेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्ध्यात्वा परमेश्वर द्रष्टुमिच्छासि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन से यदि तच्छक्यं मया दृष्टमति प्रभो ये योगेश्वर ततो मे वैष्णवं दर्शयात्मानमव्यम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप जानते हैं, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि सतशोयत सहस्रश नानाविधानि दीवानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यानि शशोद्रष्टानि श्वेनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्याशयानि भारत। हे भरतवर्षी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्थं जगत्सृष्टं पश्याद्य सचराचरम्
मम देहे गुडाकेशे ज्ञान दृष्टिमच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वो सो देख। न तो मा शक्यसे दृष्टुमेन स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्ये मे योगिमेश्वरम्। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। संजय वाच एवमुक्त्वा ततो राजन् सुयोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वस्त्रन्ययनमिनदुदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यमेत्युदधायुधम् दिव्यमालामन्धरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को, परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेतु विपदोत्थिता यदि भासदृशी शासस्य महात्मनः। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तथैकस्तं जगत्स्पृष्टं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्य देवदेवश्च शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टिरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवकृतांजलिभाषत। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा अर्थात परब्रह्म परमपिता परमात्मा परमेश्वर परमात्मा श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोला। अर्जुन वाच पश्यामि देवास्तेवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष शंकान् ब्रह्माणमीशं कमलासन समीशं सर्वारंगाशं दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुधर वक्त्रनेत्रं पश्यामि तां सर्वोत्तररूपं नातनं मध्यं पुरस्तवादिं पश्यामि विश्वेशं विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। किरीटिं कलिनं चक्रं च तेजोराशि सर्वोदीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां मधुमर्चं शतमदीप्यानर्गुणोदप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितं
तुल्यं त्वमस्य विश्वसं परमं निधानं त्वमव्ययं शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोत्तमतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यानमन्तनिर्वीर्यमन्तमाहुबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि ज्ञानदीप्तिमुद्रावक्त्रं स्वदशेषराजशून्यं तपत्तमम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्रयुक्त सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करता हुआ देखता हूँ। ध्वामपितुस्मितमन्तरं हि व्याप्तं तेन केन दिशश्च सर्वा दृष्टवाधनुदं स्वरूपमुग्रं तदेवं लोकत्रयं पुनर्ततं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहिं त्वां सुरसुंदावशन्ति के चिंता प्राञ्जले उम्रयन्ति स्वस्य युक्ता महर्षिसिंहासस्तुतां स्तुतिविपुलिके पुष्कलाभि। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्यावसियो ये च साधा विश्वेश्वरो मरुतेष्टन पुष्पपाश गन्धर्ववेच्छ सुसंज्ञा विचन्ते त्वं विश्वमाप्तेष्टु सर्वा। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, शार्दूल विष्णुदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपं महते बहुनत नेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादमं बहुदलं बहुदृष्टकालं दृष्टवान् प्रवतिनास्तुतं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूपों को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नवाः स्पृशन्ति तनेकमणं व्यातानातं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवेशितन्तरात्मा धृतेन विनाशनं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक गुणों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। दृष्टाकराणि च ते मुखानि दृष्टमेघकालानन्द सन्निभानि दिशो न जाने नरभेन शर्म प्रसीद देवस्य गिरिवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवामलिपान संगे भीष्मद्रोणो सुपुत्र पुत्रस्तस्त्व महास्मिन्द्रे तुल्योयोग मुख्ये वक्तानि ते दुर्माणा विशन्ति चन्द्रकाराणि भयानकानि के चित्रदुर्गाणि दशमनानन्तरसुरदुष्टचोरितरहतमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहुवं वेगा समुद्रवेगानि गंगा द्रवन्ति यथा त्वमामि नरकुलवीरा शिशन्ति लोत्राणि विविज्यन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं,
वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं जवानानां पतङ्गावशन्ति नाशाय समुद्रवेगाय तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तमापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तेजो विराभोरे जगस्य समग्रं भास्नाम्यमरोगा प्रतिपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार-बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे नमो भानुग्रहो नमस्तुते देवीरक्षित विज्ञानमिच्छामि भूतमाद्यं न प्रतिदानया प्रवन्ते। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान वाच तालोऽस्मि लोकक्षय विभक्त वृद्धो लोकान् समाहर्त विविक्लवन्ति ऋषिरितेऽपि कान भविष्यन्ति सर्वे वास्तुतः प्रकृतिकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् युधिष्ठिरं यशोरथस्य जित्वा शत्रुन् समुद्रं मये वेदे निहत्ता प्रभो मेरे मित्रमात्रं भवभस्मविनाशिनीम्। अतः तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्णतश्चास्ति योधवीरान् मया हस्तान् तेजस्वी मा विधिष्ठाय दष्टजेतानि नरेश पद्मनाः। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा केशवस्य कृत्स्यालविल्लपगुणाङ्करेति नमस्कृत्वा भूयेवान् कृष्णं सजगद्भीतभीतं प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुनवाच अस्थाने ऋषिकेश प्रकृता जगत् रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्ते सिद्धसंगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, हे परब्रह्म परमपिता परमेश्वर, हे दिव्य जगत पिता, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध गणों को समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमस्कार महात्मने गरीयसे ब्राह्मणो अद्भुतेन करते अनंत देवेश जगन्निवास तमच्छरं समस्त सत्पुरंयत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए यह कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे नाथ, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्म है, ब्रह्म है, वह आप ही हैं। तमामि देव पुरुषो प्रणश पुराणस्य विश्वस्य परनिधानं वित्ताशि वेद च परं च धामं त्वनंत विश्वनंत रूप। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप,
आपसे यह सब जगत व्यर्थ अर्थात परिपूर्ण है। वायुरिमृतनिकर्मणो शशांक प्रजानतुष्टे प्राप्ति पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रकृते पुनस्ते भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए भी फिर भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार। नमः पुरासस्त पृष्ठतस्य नमो यस्ते ते सर्वते एव सर्वं अनंत वीर्यामित्र विक्रमस्य सर्व सपनासु तत्व सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी प्रणाम है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही प्रणाम हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप स्वयं संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आप ही सर्वरूप हैं, आप ही संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। सखेति मत्वा प्रसभ्य यद्युतं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महामान महिमान तजवेदयो मया प्रमादात् प्रणयेनयादि यच्च महायसा समश्रुतस्य विहारश्चयस्य भोजनशेषु एकद्विमा प्रत्युत्तप्तस्य मच्छं तद्माच त्वामया प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आज मैं अकेले अथवा उन सखाओं के भी सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ और खुद भी क्षमा मांगता हूँ। पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरुगयान् न कर्षयोत भित्तिरिककुंतो यने लोकत्रये प्रति प्रभाव। आप इस सचराचर जगत के पिता पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर और सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणश्य प्रणाधिकाय सप्रसादे त्वमामेश्वरनिशीगयम् प्रीतेय पुत्रस्य सखे सख्युम प्रिया प्रियाय श्रीसदेव सोढुम्। अतः हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं शरीर को भली भांति चरणों में विनिवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा के पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट भूर्य श्रीकृष्ण दृष्टमा भयेन च प्रयत्न मनो में तदेव में दर्श देव रूपम प्रसीद देव जगनिवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को भी मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए। किरीटेन कलिनं चक्रहस्तमिच्छासि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनते रूपं परतरश्माय योगात् तेजोमय विष्णुं तमादिन्नं मे तमन्तरेण दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञान धन नेर दान न क्रियाद धर्म तमो प्रियग्रे एव रूपं शक्य न निरलोक दृष्टो तन्ने गुरु प्रवे। हे अर्जुन,
मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते यथा माचा विमूढ़ भाव दृष्टारूप घोर विरुद्धमयम् विवेद विव प्रतिमा पुनस्त्वतदेव नरूपमिदं प्रपश्च। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजुवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्ततोक्या शङ्कं भूय आश्वासनाश्च च भीतमेनं भूत्वा पुनः समरपूर्वात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान के अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुनवाच दृष्टवेदं मानसरूपं तन्मात्रा सौम्यं जनार्दन इदानीमिष्टं संवृत्तं सचेता प्रकृतिम्। दृष्टवेदं मानसरूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमिष्टे समेतं सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और आपकी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवास्य पश्य रूपमस्य नेत्रतृष्णकानुतिष्ठम्। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदं तपसा न दानेन यज्ञ शक्य विविधो दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तुमनया शक्य विमेयामेव विद्धर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत्म कर्मण कृण्य परमो बंधत्तं न संगवर्जितः निवेर सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में भी वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवते ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री संवादे विश्वरूप दर्शन योगे नमो तत्सदिति समाप्तम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सत्। ओम भूर्भुवः स्वः हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।